भाइयों बहनों, ये क्रेजी फॉर रियलिटी चैनल बहुत बढ़िया है। इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नागिन 3 शो ने अपने पहले हफ्ते में ही कमाल कर दिया है। मतलब टीआरपी की रेटिंग में इतनी जबरदस्त टीआरपी मिली है इस सीरियल को कि इसने सारे सीरियल को पीछे करते हुए टॉप की पोजीशन ले ली है। यानी कि पहले हफ्ते में ये टॉप पर पहुंच गया है और ऐसे वैसे नहीं पहुंचा है, अच्छी खासी टीआरपी के साथ। इसके इंप्रेशन रेट है 10,805 जो कि पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो शो है उसके इंप्रेशन रेट है 7592। और दोस्तों मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूँ, इसको प्लीज दिल पे मत लीजिए। मैं भी नागिन का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो सिर्फ एंजॉय कीजिए, दिल पे मत लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं आज के एपिसोड की। रात के अंधेरे में सुनसान रोड पर बेला मंदिर में जाकर देखती है तो वहाँ पर उसको विश दिखाई देती है। अब वो विश से कुछ पूछने वाली होती कि पीछे से अचानक से रावी आ जाती है। अब रावी वहाँ पर क्या करने के लिए आई है, क्या आप सोच सकते हैं? वो अपने होटल का कमरा भूल गई है, तो मंदिर के पास में वो अपने होटल का कमरा पूछती है उससे। मतलब कितना नॉनसेंस है। जिस होटल में आप रुके हो उस होटल का अगर कमरा नंबर भूल जाओ आप तो क्या करोगे? रिसेप्शन पे पूछोगे। चलो मान लिया कि इतने आलीशान होटल के रिसेप्शन पे कोई नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? जिसकी शादी में आए हो उसको फोन करोगे। इतने सारे लोग उसमें ठहरे हुए उनमें से किसी को फोन करोगे। लेकिन नहीं, रावी क्या करती है, रात के अंधेरे में होटल को छोड़ के दूसरी तरफ एक मंदिर है, वहां पे उसके पीछे पीछे जाके कमरा पूछती है। क्या बात है। खैर बेला मंदिर से होटल में वापस आती है और सीधे युवराज के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे माहिर होता है। तो माहिर को बताती है कि अभी विश को उसने मंदिर में देखा है और इतनी जल्दी वो मंदिर से आ नहीं पाएगी, इसलिए हम उसको रंगे हाथों पकड़ सकते हैं क्योंकि वो कमरे में होगी नहीं। तो माहिर और बेला विश के रूम में जाते हैं। अब विश के रूम में विश तो मिल जाती है। अगर विश मिल जाती है तो इसका मतलब ये साफ है कि नागिन चलकर तो आई नहीं है, दौड़कर भी नहीं आई, उड़ते हुए भी नहीं आई। यानी कि नागिन के पास में एक शक्ति है कि वो कहीं भी किसी भी जगह गायब होकर किसी दूसरी जगह से प्रकट हो सकती है। ठीक है, नागिन यहाँ पे प्रकट हो गई। अब यहाँ पर माहिर और बेला क्या देखते हैं कि यूवी यहाँ पर बैठा हुआ उसके साथ दारू पी रहा है। अब यूवी की कल शादी है, शादी से एक रात पहले किसी दूसरी लड़की के साथ होटल के कमरे में दारू पी रहा हो तो कोई क्या समझेगा? बेला देखकर फैसला कर लेती कि मैं इस शादी को नहीं करूंगी और कहते हुए वो भाग जाती है। माहिर उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है और माहिर यूवी को भी समझाता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, अब माहिर थाने जाता है आदित्य को छुड़ाने के लिए। अब वहाँ पर वही नागिन जो मंदिर में गायब होकर होटल में प्रकट हो गई थी, वही लंबी चौड़ी नागिन थाने में जाती है और सबके सामने से लॉकअप के अंदर घुसती है और आदित्य के पीछे खड़ी हो जाती है और उस नागिन को कोई देख ही नहीं पाता। अब मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई कि अगर वो गायब हो सकती है, दूसरी जगह प्रकट हो सकती है, तो फिर वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेती है कि इतने सारे लोगों के सामने से नागिन बनकर ही निकले? जरूरी नागिन बन के निकलना? या तो गायब होकर प्रकट हो जाए, और चलो नहीं गायब होकर प्रकट होना तो चींटी बन के आ जाए, कोई मक्खी बन के आ जाए, वो तो इच्छाधारी है, किसी भी रूप में आ सकती है। लेकिन नहीं, चलो मान लिया किसी को वो दिखाई नहीं दी। आदित्य एकदम पलट के दिखता है और नागिन उसके माथे पर उसको डस लेती है। उसके तुरंत बाद माहिर और हवलदार उसको छुड़ाने के लिए आते हैं और यहाँ पर माहिर ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे कि उसने नागिन को देख लिया हो, लेकिन नागिन तुरंत गायब हो जाती है। अब ये बात समझ नहीं आई कि जब नागिन वहाँ पे है ही नहीं तो माहिर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों देता है कि जैसे उसने नागिन को देख लिया हो। दूसरी बात, जब नागिन ने आदित्य को डस लिया तो वो मरा क्यों नहीं? पूरे एपिसोड में वो मरता नहीं है। चलो मान लिया आदित्य नहीं मरता, लेकिन वो नागिन के बारे में किसी को कुछ बताता भी नहीं है, चुपचाप से घर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों रावी को फोन आता है कि उसके बाप ने जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट की टिकट ले ली है। तो रावी शादी वादी छोड़ के एकदम से भाग लेती है। अब रावी का रूप बदलकर विश खन्ना आती है और यूवी को बुलाती है और रावी बन के यूवी को कार में लेके कहीं दूर चली जाती है और वो बहुत दूर जंगल में ले जाती है। अब जंगल में ले जाकर एकदम से गाड़ी रोक देती है, फिर वो अपने असली रूप में आती है। अब ये देखकर यूवी शॉक्ड हो जाता है, फिर भी वो बार बार यही पूछता रहता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो? अबे यार, इसको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये वही नागिन है जिसके नाक को इन्होंने 6 महीने पहले मार दिया था। उसके बाद एक बार ये ऑलरेडी उसके सामने आ चुकी है, एक बार ये झूमर पे इसको दिख चुकी है। उसके बाद में बेला ने भी विश खन्ना को नागिन होने का आरोप लगाया था, फिर भी ये अभी पूछ रहा है तुम कौन हो, तुम कौन हो? चलो ठीक है। उसके बाद वो भागता है। भरी दोपहरी का सीन होता है ये। अचानक से बादल हो जाते हैं और एकदम से रात हो जाती है। मतलब इतने गहरे बादल हो जाते हैं कि वो रात हो जाती है पूरी। अब दोस्तों यहाँ पे रात करना जरूरी था। भरी दोपहरी में मारती तो मजा नहीं आता, रात के अंधेरे में नीली नीली रोशनी में मारते तो थोड़ा सा डरावना, थोड़ा सा खौफनाक, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आता है। इसलिए बादलों को दिखा दिया और रात कर दी। यूवी बहुत दूर तक भागते हुए आता है और नागिन वहीं खड़ी रहती है। फिर अचानक से वहां से गायब होती है और यूवी के पीछे प्रकट हो जाती है और यूवी को डस लेती है और यूवी वहीं पे मर जाता है। कुल मिला के
फाइनली एक आदमी को वो पूरी तरह मारने में सफल हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार जंगल में उसके सामने प्रकट हुई थी, लेकिन वो उसके सामने से बच के भाग गया और वो कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद वो होटल के कमरे में करण को भी मारने गई थी, उसको मार भी देती है, ऊपर से नीचे पटक भी देती, फिर भी बंदा नहीं मरता, अभी भी वो कोमा में पड़ा है। तो कुल मिला के इतनी सारी मेहनत करने के बाद आखिरकार नागिन एक को मारने में सफल हो ही जाती है। अब जब से यूवी को नागिन जंगल में लेके गई है, तभी से माहिर यूवी को ढूंढ रहा है। अब काफी देर तक यूवी को ढूंढने के बाद जब यूवी नहीं मिलता है, तब उसको याद आती है कि यार यूवी के पास फोन है, क्यों ना उसको फोन किया जाए। और जिस समय वो फोन करता है उस समय तो यूवी नागिन के सामने मर रहा होता है, कोई फायदा नहीं होता। अब माहिर ये सोचता है कि यूवी शादी से बचने के लिए भाग गया है और वो बेला की जिंदगी खराब करना नहीं चाहता, तो वो बेला के कमरे में जाता है बेला को समझाने के लिए कि वो ये शादी ना करे। लेकिन अब यहाँ पे बेला मैडम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो बेचारा कहता है कि बेला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेला सुनने को तैयार ही नहीं कि नहीं मुझे पता है कि आपको क्या बात करनी है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने जो कल किया वो मैंने बहुत सोचा, मैं समझ गई। वो कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेला, मेरी बात सुनो। नहीं आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गई, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, यूवी बहुत अच्छे, मुझे यूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या करता माहिर, चलाता उसकी रूम से बाहर। अब क्या करेगा बेचारा, अगले एपिसोड में खुद ही दूल्हा बन के बैठेगा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखना पड़ेगा अगले एपिसोड। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।